वेलकम बैक टू द मोस्ट एक्सप्लोसिव चैप्टर ऑफ जनक। दोस्तों, जहां अनिरुद्ध बन गया है बैटरियल मोड में और अब ना वो किसी से डरेगा ना रुकेगा, वह सच लाएगा दुनिया के सामने। अनिरुद्ध ने जनक और मोन को ले आया है शहर के उस घर में जहां सब कुछ शुरू हुआ था, उसके अपने बॉस हाउस में, पर इस बार बिना किसी परमिशन के। अनिरुद्ध घर आता है जनक को लेकर और कहता है, ये मेरी बीवी है और ये मेरी बेटी, अब किसी को प्रॉब्लम है तो कोर्ट में मिलते हैं। दोस्तों, अर्शी ने पहले ही एलिगेशंस लगा दिए थे कि मोन मेरी बेटी नहीं है और जहां से लाए हो इसको वहां पर वापस कराओ। अनिरुद्ध डीएनए दिखा दिखा कर अर्शी से थक जाएगा और इसी के चलते बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा अनिरुद्ध जनक को घर वापस ले आएगा और इंट्रोड्यूस कराएगा अपनी पत्नी के रूप में। और जब वो कहेगा कि ये मेरी बेबी है, तभी फिर होती है एंट्री अर्शी की, जिसका चेहरा उसकी हालत बयां कर देता है। गुस्सा, दर्द, बेइज्जती, सब कुछ एक साथ। ये क्या तमाशा है अनिरुद्ध, तुम जनक को फिर ले आए। मैं इस औरत को कभी अपने घर में नहीं मानूंगी। अनिरुद्ध गुस्से में कहता है, तुम्हें माननी भी नहीं पड़ेगी, पर अब मैं तुम्हारा एक एक झूठ साबित करूंगा। डीएनए टेस्ट कराते हैं, अब सब कुछ कोर्ट के सामने होगा। अर्शी कहती है कि माना मून मेरी बेटी है, चलो मैं उसके साथ रह भी लूंगी, लेकिन तुम ये बताओ तुम क्या दूसरी शादी करोगे। तभी अनिरुद्ध कहता है कि हाँ, मैं दूसरी शादी करूंगा और तुमको डिवोर्स दूंगा। तुमने मुझे स्टार्टिंग से धोखा दिया है और आज भी अपनी बेटी को अपनाने से डर रही थी। दोस्तों, बस वहीं से शुरू होता है एक लीगल वॉर, जहां अनिरुद्ध के हाथों में होता है सच का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट होता है, रिपोर्ट आती है और पूरी दुनिया के सामने एक ही नाम लिखा होता है, अनिरुद्ध बॉस और अर्शी। तभी डॉक्टर कामली रिपोर्ट को पढ़ता है और कहता है, मून की जेनेटिक मैच सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, दो लोगों के साथ हुई है, अनिरुद्ध और अर्शी। अर्शी कोलैप्स हो जाती है अपने चेयर पर, क्योंकि वो नहीं चाहती उसका ये झूठ सबके सामने आए। वो मून से मिले, वो उसकी बेटी से मिले। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अर्शी को कभी लड़की चाहिए ही नहीं थी, अर्शी को लड़का चाहिए था। इसी वजह से उसने हॉस्पिटल में वो सब ड्रामा रचा था। अभी तक तुम सिर्फ जनक से लड़ रही थी, अनिरुद्ध कहता है, पर अब तुम मेरी माँ को बदनाम कर रही हो। तुम्हारी इनसिक्योरिटी ने तुम्हें अंधा कर दिया है। और बस उसी पल अनिरुद्ध करता है फाइनल डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध अपनी ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ अर्शी, तुम सिर्फ मेरे नाम की पत्नी थी, रिश्तों में कभी नहीं थी। तभी दोस्तों, अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है घर के टेरेस पर अनिरुद्ध जनक से करता है एक आखिरी बात। ना शिकायत ना गिल्ट, सिर्फ एक हॉनेस्ट मोमेंट। मुझे नहीं पता तुम मुझे माफ करोगी या नहीं जनक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी एक बार फिर। जनक के दिल में तूफान है, पर आंखों में दिख रहा है एक इमोशनल मेल्टडाउन। शायद इस बार वो हाँ कह देगी, लेकिन उससे पहले वो अपनी कुछ शर्तें रखती है। जैसे कि वो कहती है कि मुझे सब पहले कंफर्म चाहिए कि तुम्हारी और अर्शी की डिवोर्स, और उसके बाद ही हम लोग शादी का सोचेंगे। तब तक के लिए ये बातें खत्म करो और मून का अपने हिसाब से ख्याल रखो, उसको वो सारी चीजें दो। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ एक है, क्या जनक इस बार अनिरुद्ध को माफ करेगी? क्या मून का परिवार पूरा होगा और अर्शी क्या चुप बैठ जाएगी या करेगी कोई नई चाल? क्योंकि आखिरकार वही तो है मून की असली माँ। तो कमेंट करके बताएं आपके थॉट्स और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम देंगे आपको सबसे पहले ताज़ा अपडेट।